अच्छा सर, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं कुछ, वो मुझे पेपाल पे पेमेंट भेजना चाहते हैं, तो मैं अब उनके लिए पेपाल बनवाता भी हूँ। मेरे कुछ कजन्स हैं बाहर, तो मेरा कुछ दिनों बाद वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो आपको पता भी है कि पाकिस्तान में पेपाल नहीं फंक्शन सही तरह करता, तो इसके लिए मुझे कुछ टिप्स दे दें कि मेरा अकाउंट ना ब्लॉक हो और मैं फ्यूचर में अच्छे तरीके से स्मूथली मैं काम कर सकूँ। अच्छा, एक रियलिटी जो है ना वो तो जेब में रखनी पड़ेगी। पाकिस्तान में चूंकि ऑफिशियली पेपाल नहीं है, तो हम जब भी बनाएंगे तो किसी जुगाड़ से बनाएंगे। कोई फैमिली मेंबर बाहर है, कोई दोस्त बाहर है, हम डेफिनेटली उनको यूज़ करते हुए अकाउंट बनाएंगे, तो ये एक जुगाड़ ही हो जाता है। तो जब भी जुगाड़ से अकाउंट बनाते हैं ना, उसके बंद होने के चांसेस रहते हैं हमेशा, मतलब 100% सिक्योर नहीं होगा, ठीक है ना। 100% सिक्योरिटी तब ही होगी जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग पेबल बनाएं, तमाम रिकॉर्ड्स मैनेज करें, हर चीज़ देखें, वो काफ़ी हद तक सिक्योर होगा। पर जो आपका मसला है, आपका मसला ये है कि अकाउंट्स आपके बंद हो रहे हैं, तो कुछ एहतियातें हमें करनी पड़ेंगी। अगर वो करते हैं तो अकाउंट हमारा काफ़ी लॉन्ग टर्म चल सकता है। पहली चीज़ ये है कि जब भी आपने पेपाल से पेमेंट रिसीव करनी है, हमेशा आपने इनवॉइस की फॉर्म में करनी है। यानी आपने ये नहीं करना कि यार किसी को आईडी दे दें, वो आपको पे कर दे। ऐसा होगा तो पेपाल आपसे बहुत जल्दी मांगेगा एक्सप्लेनेशन, ये पेमेंट आपको किस चीज़ की आई है, क्यों आई है, रिकॉर्ड्स शो करें। जब आप इनवॉइस बनाते हैं, इनवॉइस के अंदर ऑलरेडी डिटेल्स मेंशन कर देते हैं, तो अक्सर पेपाल आपसे वेरिफिकेशन मांगता ही नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी पेमेंट रिसीव करें, इनवॉइस के थ्रू करें। अगली चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे भी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, बाज़ का उन्होंने कोई काम हमसे करवाया, फर्स्ट उन्होंने कहा जी 10 गेस्ट पोस्टें पब्लिश करनी है, हमने 10 गेस्ट पोस्टों की एडवांस पेमेंट ले ली उनसे। अब हुआ ये कि 8 पब्लिश होगी, 2 नहीं हो रही, वेंडर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, 2 नहीं हो, उन्होंने कहा जी मेरी बाकी कोई पेमेंट जाए मुझे रिफंड करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि आपने रिफंड क्लेम नहीं करना। क्लाइंट से क्या कहना है हमने कि करंट आपने रिफंड क्लेम नहीं करना, डिस्प्यूट नहीं करना पेपाल में, आप हमें उतनी इनवाइस, उस अमाउंट की इनवाइस बना के भेजें, हम आपको पे कर देंगे। यानी 2 डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप क्लाइंट का काम नहीं करते, वो डिस्प्यूट डाल देता है, वो रिफंड क्लेम कर लेता है पेपाल से, तो आपके अकाउंट की हेल्थ यकदम नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसको, वो आपको इनवाइस भेजता है, आप जस्ट उसको पे करते हैं, तो ये प्रॉपर एक नॉर्मल तरीका है, इस पे मसला फिर आपका नहीं आएगा। अच्छा, आपके साथ एक और जो इशू है, क्योंकि आपके अकाउंट मल्टीपल ब्लॉक हो चुके हैं, तो आपने एहतियात ये भी करनी है कि जिस डिवाइस और इंटरनेट पे पहले आप अकाउंट्स ब्लॉक करवा चुके हैं, आपने इस चीज के जो ट्रेसेस हैं वो नहीं आपने खत्म कर देना। यानी आप डिवाइस चेंज कर लें, कोशिश करें इंटरनेट भी चेंज कर लें, और फिर आप नए पेपाल को लॉगिन करें, और फिर उसके बाद इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। पेमेंट हमेशा इनवॉइस के थ्रू लें, और इसके अलावा जो रिफंड है वो क्लाइंट को रिफंड ना करने दें, उसे इनवॉइस बनवा के उसे पेमेंट कर दें। तो ओके। बास स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इनवॉइस कैसे बनानी है पेपाल की, तो मैं किसी वीडियो के अंदर रिकॉर्डिंग इसकी कर दूंगा कि इनवॉइस कैसे बना के क्लाइंट को सेंड की जा सकती है, तो इससे इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा।